तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 का सबसे बेस्ट चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रा। इस चैप्टर से आपको क्लास 12 के एग्जाम में यानी जब फाइनल एग्जाम होता है उस समय 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना ही है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार और भयानक चैप्टर होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का अलजेब्रा जिसका नाम क्या है हिंदी में बीजगणित। यह अलजेब्रा दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है डिटरमिनेंट और दूसरी का होता है मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। डिटरमिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सारणिक। और मैट्रिक्स को हिंदी में आबिहू कहते हैं। क्या कहते हैं? आबिहू। तो हम लोग को पढ़ना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या पढ़ना है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न विथ कंसेप्ट। यानी इसका हम लोग जो छोटा छोटा जो कंसेप्ट होता है उसको आज केवल जानेंगे और उसके आधार पे हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को डील करने वाले हैं। टोटल हमने 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। इसी टाइप का हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर इस सारे क्वेश्चन को अगर आप सीख लेते हैं, बनाने का तरीका जान जाते हैं, तो समझिए आपको जब एग्जाम होगा 12th का, आपको फरवरी में एग्जाम शुरू होगा 1 फरवरी से, उसमें आप निश्चित कह रहे हैं कि आपसे 8 से 10 नंबर कोई नहीं ले सकता है। एकदम आपके पास कंफर्म 8 से 10 नंबर आ जाएगा। और मैंने पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ किया है। पूरे चैप्टर में मैंने देखा ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यही सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में भी आने वाला है। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा देख लीजिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसको समझने के लिए हम लोग को पहले थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट होता है उसको पहले जान लेना पड़ेगा। तो आइए हम लोग को देखना है कि बीजगणित कितने प्रकार के होता है। 2 प्रकार के, सारणिक और आबिहू। तो आबिहू के बारे में हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे सारणिक। तो सारणिक देखिए, सारणिक जो होता है ना, यह 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। सारणिक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला होता है 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का, और दूसरा होता है 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, सारणिक 2 प्रकार के। पहला होता है 2x2 ऑर्डर का और दूसरी का होता है 3x3 ऑर्डर का। और यह सारणिक जो होगा स्क्वायरेटिक डिक्लेरेशन, यानी आपका जो भी सारणिक का क्वेश्चन मिलेगा वह एक स्क्वायर के रूप में मिलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर 2x2 ऑर्डर का होगा तो इस प्रकार का देखने के मिलेगा ABCD। इसको हम लोग कहेंगे 2x2 ऑर्डर। कितने बाई कितने का? 2x2 ऑर्डर का। और 3x3 ऑर्डर का इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ABCDEF। उसके बाद में मान लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए ABCDEFGH। यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ABCD दे देगा, अंक दे देगा, XYZ, कुछ भी फलाना चिलाना कुछ भी दे सकता है। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए नंबर को लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 3x3 ऑर्डर का है। इधर से 1 2 3 और इधर से भी है, यानी 3 गो है। इधर से भी 3 और इधर से भी 3, इसलिए इसको कहते हैं क्या? 3x3 ऑर्डर का। और इसको कहा जाता है 2x2 ऑर्डर का। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? 3x3 ऑर्डर से। और इसको हम लोग कहेंगे 2x2 ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर जो ऐसे होता है इसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। क्या कहेंगे? रो। और इसको ऐसे वाले को हम लोग कहते हैं कोलुम। क्या कहेंगे? कोलुम। इसको हम लोग रो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कोलुम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे जो आपका क्षैतिज होगा, क्षैतिज, इसको हम लोग कहेंगे रो। क्या कहेंगे? रो। और ऐसे जो स्तंभ होगा, स्तंभ, इसको हम लोग कहते हैं कोलुम। क्या कहते हैं? जैसे इसमें आपका हो गया A वाला कोलुम हो गया और A वाला क्या हो गया? रो हो गया। इसमें A आपका कोलुम कहलाएगा और A भी क्या कहलाएगा? रो। तो पहला को R1 कहते हैं और दूसरा को R2 कहते हैं। पहला कॉलम को C1 कहते हैं और दूसरा कॉलम को C2 कहते हैं। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको मिटा रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे C1, इसको C2 और इसको C3। इसको कहेंगे हम लोग R1 R2 R3। इसको कहेंगे R1, इसको R2 और इसको क्या कहेंगे? R3। यानी पहला रो, दूसरा रो और क्या? तीसरा रो। ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग छोटा छोटा जो बात होता है जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा वही हम लोग जानेंगे।
अगर इसका विस्तारित आपको पढ़ना है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसको हम पढ़ेंगे। उसके लिए हम आपको पूरा विस्तारित से एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देखिएगा तो पूरा डिटर्मिनेंट आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दीर्घोत्तरीय सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये जो अभी टॉपिक लिया है ये आपके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने के लिए। तो इसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जो जरूरी है, वही चीज आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा आप जान लीजिए 2x2 ऑर्डर के लिए सिंबल होता है आपका प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये कितने बाई कितने ऑर्डर के लिए? 2x2 ऑर्डर के लिए। और 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो इसके लिए होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3x3 ऑर्डर के लिए होता है और ये 2x2 ऑर्डर के लिए। अब समझना ये है कि इसमें हम लोग क्वेश्चन आखिर बनाएंगे कैसे, किस टाइप से ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बनेगा कैसे। बहुत इजी है, बहुत इजी, एकदम सिंपल। कैसे बनेगा सो देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, यहाँ पे 3, 2, 4 और यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मान बोल दिया आपको निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? इजी है। इसमें कैंचिया क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुना होता है, ऐसे यहाँ वाले टर्म से इसमें और यहाँ वाले टर्म से इसमें। तो देखिए 3 से 6 में गुना कर देना है, 3 से 6 में, और 2 से किस में? 4 में। और देखिए तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का, तो 4 दूनी क्या होगा? 8, यानी 4 गुना 2। तो 3 गुना 6 में गुना होगा तो 6 त्रिका 18 और 4 दूना 8, यानी घटाएंगे तो क्या आएगा? 10, यानी फाइनली आंसर आ गया 10। तो बस यही तो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऐसे आप डील कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 3, 5, 9, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बस देखिए कैसे, यहाँ पे 6 नवा क्या होता है? 6 नवा 54। अब 5 तिहाई क्या होता है? 15। अब यहाँ 54 में से क्या करना है? 15 को घटा लेना है। 14 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 9। और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी फाइनली आपको बचेगा क्या? 39। क्या बचेगा? 39। देखिए कितना छोटा, आसान, बहुत आसान टॉपिक है। तो ऐसे आप डील कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा कंसेप्चुअल बातें थी जो हमने बताया है। अब मुख्य तौर पे हमारे जो ये सब ऑब्जेक्टिव है ये कैसे बनेगा इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए हम यहाँ बोर्ड को इरेज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जब फाइनल एग्जाम होगा तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं जो बच्चे देख करके डर जाते हैं और उसको डील नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि इस तो हमने पढ़ा नहीं, ये कैसे बनेगा, फलाना चिलाना वगैरह बहुत कुछ उनके माइंड में आ जाता। और जो क्वेश्चन वो पढ़े भी रहते हैं ना, उनसे फिर नहीं बन पाता है, वो नर्वस हो जाते हैं। तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको मतलब जो प्रश्न मिलेगा उसको अच्छी तरह से क्या करना है? डील करना है। तो देखिए डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 8 क्वेश्चन लिया है। इस 8 टर्म को, 8 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो समझिए आपका जो अलजेब्रा से आने वाला है ऑब्जेक्टिव वो आपका क्लियर हो गया, उसका डर छोड़ दीजिए। और एक बात और जान लीजिए, ये आपका क्लास जो है आपका फाइनल एग्जाम तक लगातार चलने वाला है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मेरा वीडियो रोज शाम के शाम अपलोड होगा और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके अपना बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं मैथ में। और मैं लास्ट में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ हिंदी का, और हिंदी का ऐसा निचोड़ करके वीडियो बनाऊंगा कि उससे आपका कंफर्म जो 100 नंबर का आपका हिंदी आने वाला है वो 100 में कर गारंटी के साथ आपका 95 प्लस आना ही है। तो आगे मैं हिंदी का भी वीडियो बनाने वाला हूँ और अभी फिलहाल मैथ का चलेगा। तो अभी आप लोग मैथ के चैनल से जुड़ जाइए और आगे हम लोग फिर देखेंगे। और आपका ये क्लासेज लगातार चलने वाली है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हो गया कोसेक थीटा और क्या है? कॉट थीटा, फिर क्या है? कॉट थीटा और कोसेक थीटा। बस सिंपल है, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले गुना किया तो वैसे ही इसको भी करना है। कोसेक से कोसेक में और कॉट से कॉट में, यानी बताया ना तिरछा तिरछी गुना करना है, ऐसे और ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो कोसेक से कोसेक थीटा में गुना होगा तो आप बताइए क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और कॉट से कॉट में गुना होगा तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा फार्मूला,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1 होता है। बताइए कितना सिंपल है, बस बन गया। देखिए आप लोग 10th क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़े हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। उसी प्रकार से इसका भी मान क्या होगा 1, बस ये बन गया। यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो बना लेंगे आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन है देखिएगा, जिसमें x का मान निकालना है, x 1 1 x और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो बस इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बताइए x से x में गुना करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, और 1 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, इक्वल टू क्या है 0, है माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1, स्क्वायर बराबर की इधर आएगा क्या होगा रूट अंदर 1। तो इसका वर्गमूल क्या होता है आप बताएंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, यानी x का मान क्या आ गया प्लस माइनस 1। यहाँ ध्यान देने की बात है, आपको अगर ऑप्शन में इस प्रकार से दिया रहेगा, ऑप्शन में दे दे 1 दे देगा, माइनस 1 दे देगा, और फिर दे देगा प्लस माइनस 1 दे देगा, और 0 दे देगा। इसमें से आपको कहेगा कि बताइए कौन सही है, तो कौन आपका सही है, सबसे शुद्ध कौन है, यही ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे शुद्ध यही होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए प्लस 1 दे देगा, माइनस 1 दे देगा, ये भी ठीक है, लेकिन कब, जब है नहीं दिया रहता तब। तो आप प्लस और माइनस वाले को ही टिक लगाएंगे। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका एक कन्फर्म हो गया। ऐसा आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है x 3 और x इक्वल टू क्या है 0। बस आप लोग बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट। x से x में गुना क्या होगा x स्क्वायर, 3 से 3 में गुना क्या होगा 9, इक्वल टू 0, ये माइनस में उधर जाएगा क्या होगा प्लस, x स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा रूट अंदर 9। अब x का वर्गमूल क्या, सॉरी 9 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस 3। बस हो गया सिंपल। देखिए तो मेरा अब एक क्वेश्चन ये वाला निकल गया, ये भी हो गया और ये भी फाइनल हो गया। अब हमारा जो चौथा जो क्वेश्चन है, ये भी देखिए, ये मतलब इक्वल टू में दिया हुआ है, इसका मान कैसे निकलेगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, जैसे आपका सॉरी 1 2 3 4 चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5 4 1 इक्वल टू दिया हुआ है क्या, इक्वल टू दिया हुआ है 2x 4 6 और क्या x दिया हुआ है। इसमें हम लोग को किसका मान फाइंड आउट करना है, x का। किसका मान निकालना है, x का। ध्यान में ये रखिए, मान किसका निकालना है, x का। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 1 में क्या होगा 2, और 4 पचे क्या होता है 20। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ 2x से x में गुना क्या होगा 2x स्क्वायर, और 6 से 4 में 6 चौका क्या होता है 24। अब देखिए 20 में से 2 गया तो क्या बचेगा माइनस 18, और यहाँ पर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24। ये माइनस में बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो माइनस 18, अब प्लस माइनस में इधर आया प्लस में, तो 24 इक्वल टू क्या 2x स्क्वायर। अब एक घट जाएगा तो क्या होगा 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 3, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट x इक्वल टू रूट अंदर 3, जिसका वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस रूट अंदर 3। अब x का मान निकल गया क्या प्लस माइनस रूट अंदर 3। तो ये समझ में आया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का, और कभी कभी 1 नंबर का भी पूछ देता है। तो सिंपल है, इसको आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2x एंड 6 चौका 24, फिर मन में कैलकुलेशन करके आप मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चौथा प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब आपका 5वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। 5वां प्रश्न है आपको x 18 2x और इक्वल टू में क्या है 6 18 और क्या है 2 और 6 है। इसमें हम लोग को मान किसका निकालना है 6 का, सॉरी x का। किसका मान x का। अब देखिए x से x में गुना x स्क्वायर, 18 से 2 में 18 दूना 36, 6 से 6 में गुना क्या होगा 36, फिर 18 से 2 में क्या होगा 36, यही ना होगा। अब देखिए सब कुछ 0 होने वाला। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 36, 36 में से 36 गया क्या बचेगा
जीरो बचेगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। अब 36 हुआ, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर होगा, तो हो जाएगा x बराबर रूट अंदर 36। x के मान क्या होगा, रूट अंदर 36। अब इसका वर्गमूल निकाल देना है, तो x का मान निकालेंगे वर्गमूल, तो प्लस माइनस क्या होगा 6, यानी x का मान हो गया प्लस माइनस 6। बस सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर को देखने के लिए मिलेगा, तो आप डील कर सकते हैं। तो हमारा कितना प्रश्न हो गया, 5 हो गया। अब 3 क्वेश्चन और बचा है, 3। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप देखिए, इसका आंसर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। इसका भी मान 0 आएगा, क्या आएगा 0, इसका भी मान आएगा 0 आएगा। अब ये 0 कैसे आएगा, हमने कैसे बता दिया, आप मन में सोच रहे होंगे ना। तो देखिए 3/3 ऑर्डर का है, कितने बाई का, 3/3 ऑर्डर का। अब आप देखिए 3/3 ऑर्डर का है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज ये होता है, यदि किसी 3/3 ऑर्डर का 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर है तो उसका मान 0 होता है। यदि किसी 3/3 ऑर्डर सारणी का 2 गो रो या 2 गो कॉलम आपस में बराबर होगा, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A B C X Y Z, फिर A B C दे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बराबर है, तो R1 और कौन बराबर है, R3, यानी पहला रो और तीसरा रो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको बिना बनाए आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो बताइए, ऐसा क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को। तो आप समझ गए, 2 गो रो अगर आपस में बराबर रहेगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा, या 2 गो कॉलम भी आपस में बराबर रहेगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 6 7, फिर 1 2 3, इसका मान बताइए आप क्या होगा, फटाक से बताइए। इसका मान 0 होगा। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पर C1 और C1 और C2 आपस में क्या है, इक्वल है। C1 और C2 आपस में, सॉरी C2 नहीं C3 है। C1 और C3 आपस में क्या है, इक्वल है। इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। क्या ऐसे क्वेश्चन को देख के आप बनाइएगा, कलम पेंसिल चलाना पड़ेगा, देखते मात्र मार दीजिएगा साहब, टिक गर्दा उड़ जाएगा। यानी इतना याद रखना है, यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 गो रो या 2 गो कॉलम आपस में बराबर है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर और एक और प्रॉपर्टी जान लीजिए, यदि किसी सारणिक में अगर प्लस में दिया हुआ है तो उसको 2 भाग में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका छठा जो प्रश्न है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x y और क्या दिया हुआ है z, और फिर क्या है a b और क्या c, और फिर यहाँ पर देखिए प्लस में दिया हुआ है ना, तो इसको अलग अलग करके लिख देना है, x y और z, फिर यहाँ पर प्लस। अब देखिए यहाँ पर a 1 2 3 इसको लिख दिया, अब इसको छोड़ देना और इसके साथ लिखना 1 2 और इसके साथ, तो हो जाएगा क्या बताइए आप, x y z, और क्या लिखेंगे बताइए, a b c, और क्या हो जाएगा लास्ट वाला a b c। आप देख सकते हैं इसमें आपको इसका मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला। कैसे, यहाँ पर आप देखिए C1 और C3 आपस में क्या है, बराबर है। C1 और C3 आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मान 0। और इसमें देखिए C2 और C3 आपस में क्या है, बराबर, तो इसका भी मान 0। तो बताइए लड्डू प्लस लड्डू हो गया, यानी 0। कितना आसान प्रश्न है, क्या आपको देख करके ये बनाना पड़ेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर हो गया, और आपका ये 7 नंबर प्रश्न जो है, ये 7 नंबर आप कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टीज होता है, अगर किसी 3/3 ऑर्डर सारणिक मिल जाए उसका मान निकालना है, तो उसका प्रॉपर्टीज होता है R1 के साथ R2 और R3 को जोड़ सकते हैं, या C1 के साथ C2 और C3 को जोड़ सकते हैं, या C3 के साथ C1 और C2 को जोड़ सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज होता है। तो हम यहाँ पर मान निकालने के लिए हम इसमें क्या करें, R1 के साथ R2 और R3 को जोड़ देंगे। तो देखिए R1 के साथ R2 और R3 को जोड़ेंगे
तो बताइए a माइनस बी है तो a और माइनस a, इसका मान क्या होगा 0। सिंपल यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए थोड़ा लंबा टर्म तो होगा लेकिन ऐसे समझ लीजिए ना सिंपल। यहाँ पर हम आपको इधर साइड में बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे a माइनस बी और प्लस क्या कीजिएगा b माइनस सी, आप प्लस क्या कीजिएगा c माइनस a। तो देखिए तो a से a गया, b से b गया और c से कौन गया c। यहाँ पर क्या बचा 0 बच गया, तो इसका मान मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा इसके साथ यानी b माइनस सी के साथ इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए c प्लस में आई माइनस में कट के 0, और इसको भी तो ऐड करना है तो माइनस b आप प्लस b, इसका भी मान 0, आप प्लस a और माइनस a, इसका मान 0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, और इसके साथ जब हई दोनों को ऐड कीजिएगा c माइनस a के साथ a माइनस बी और b माइनस सी को जब ऐड करेंगे तो इसका भी मान क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 होगा, और कुल मिलाकर बच जाएगा b माइनस सी, सी माइनस a, उसके बाद में बच जाएगा a माइनस बी, फिर क्या बचेगा c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। तो देखिए यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम अगर पूरा 0 हो जाए तो उसका मान भी क्या होता है 0 होता है। इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। सिंपल देख लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है। अब एक लास्ट आपका ये वाला क्वेश्चन बच गया। ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला। कैसे आने वाला है तो इसमें कुछ आप दिमाग लगाइए कि हम क्या करें कि इसका 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पर देखिए 2 है, 7 है, 3 है, 8 है, 5 है और क्या है 9 है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात दिया है जो हम लोग को सोचना है, और थोड़ा सा सोच लीजिएगा ना फटाक से, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए 65 दिया हुआ है, और 65 दिया हुआ है तो मान लीजिए इधर हम क्या करें कि 65 हो जाएगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 9 सत्ते क्या होता है 63, 9 सत्ते 63 और 2 क्या होता है 65 होता है, 9 सत्ते 63 और 2 65 होता है। उसके बाद में 8 9 72, 72 गुआ 3 गो कितना होता है 75 होता है, और फिर 9 9 81, 81 गुआ 5 गो क्या होता है 86 होता है। तो हम इसमें अगर कितना से गुना कर दे यानी C2 में C2 आपका जो है C2 कॉलम है इसमें हमने कितना से गुना कर दिया 9 से। देखिए C2 गुना क्या 9, C2 गुना 9। अब प्लस किसको जोड़ना है, प्लस किसको जोड़ना है C1 को। ध्यान में रखिए C2 के साथ हमने किससे गुना कर दिया 9 से, और किसको जोड़ दिया C1 को। तो आप बताइए, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ये भी बहुत आसान, आपका जो एग्जाम होता है ना भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। बशर्ते आपको कंसेप्ट अगर मालूम है ना बुआ तो करे ना, ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, पूरा गर्दा उड़ा के आइएगा, एकदम एग्जाम हॉल से निकलिएगा तो एकदम सीना चौड़ा करके बोलिएगा हमारे जैसा कोई नहीं। देखिए आपको भी वैसा हम बना देंगे, खाली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एग्जाम तक पूरा जुड़े रहिए, कहीं से आपको डाउट नहीं होने देंगे। सारे चैप्टर का इसी प्रकार से हम पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव निकाल के और आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपके साथ हम हैं, आपका पूरा अच्छी तरह से तैयारी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन वो मेरा है, आज से आप हमारे साथ से जुड़े हैं तो आज से मेरा टेंशन हो गया कि आपका कैसे नंबर गेन करना है, तो आप अपना टेंशन छोड़िए। तो यहाँ पर क्या हो गया C2 गुना 9 अब प्लस क्या C1, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, इसे उतार देना 2 2 3 5। तो अभी C2 में कितना से गुना 9 से, तो 9 से तो 63 हुआ, 2 कै होता है 65 हुआ। 8 में 9 से गुना करेंगे 9 72 हुआ, 3 गो कै 72 हुआ, 3 गो 75 हुआ, 9 9 81 हुआ, 5 गो 86। आई देखिए इसको उतार दीजिए 65, उसके बाद में 75 और 86। देखिए तो यहाँ पे 2 गो कॉलम आपस में बराबर हुआ तो इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में बन गया, एक लाइन में 5। अगर आपको एक प्रॉपर्टीज याद रहेगा ना, हमने तो 5 सेकेंड बोला है, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो देखिए हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप था वो खत्म हो चुका है। इसके आगे हम लोग को फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, जो मटेरियल होगा आगे के क्लास में आपको बताया जाएगा कि आगे आपको तैयारी करना है। बशर्ते अगर आपको एग्जाम में अच्छा बेस्ट रिजल्ट लाना है तो आप पूरे एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर आप पढ़े हुए हैं, अपने कोचिंग वगैरह जो भी जहाँ भी पढ़े हैं, पूरे एनसीईआरटी का प्रत्येक चैप्टर को अच्छा से तैयारी कर लीजिए। और
उसके बाद में आप हमारा लाइव क्लास देखिए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा एनसीईआरटी और मेरे क्लास से जुड़ जाइए, हम आपका पूरा अच्छा तरह से तैयारी करवाएंगे। पूरा मैथ में आपको करा 95 प्लस मंगवाने का मेरा गारंटी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पूरा एग्जाम तक आपका ये क्लास चलने वाला है। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आपका बस यहीं से सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने हित दोस्त के पास भी इस को शेयर कर दीजिएगा कि वो लोग भी देखें और अपने नॉलेज को गेन करें। ठीक है।